YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जींद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और इस दौरान तमाम सरकार के मंत्री, दूसरी पार्टियों के नेता जींद में नजर आ रहे हैं। सभी अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के राज्य मंत्री, अगर सरकार के मंत्रियों की बात की जाए तो कविता जैन और राज्य मंत्री नायब सैनी भी यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्डा के लिए कविता जैन प्रचार करेंगी। पार्टी कार्यालय में सभा को संबोधित भी करेंगे नायब सैनी। सांसद राजकुमार सैनी विनोद आश्री के साथ प्रचार करेंगे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांगे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जांगड़ा, पांचाल, धीमान में प्रचार करेंगे सांसद सैनी। तो सभी से चुनाव प्रचार के दौरान अपने चिन्ह पर मोहर लगाने की अपील तमाम नेता कर रहे हैं। उधर कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में प्रचार करेंगी। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। जलालपुरा खुर्द, जुलानी, संगतपुरा, जाजवान में वो प्रचार करेंगी। बरसोला, झांझ, कलागांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। यानी तो वहीं पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहेंगे। दुष्यंत चौटाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज कई वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। दिग्विजय चौटाला के हक में वोट की अपील की जाएगी। जयदीप राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर। जयदीप, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जयदीप, कैसा माहौल लग रहा है जींद के अंदर? अब तो बहुत करीब आ चुका है वक्त। प्रचार कुछ दिन बाद, एक आध हफ्ते के अंदर, 5-6 दिन बाद थम जाएगा। तो बहुत करीब वक्त आ चुका है। किस तरह की गर्मजोशी पार्टी कार्यकर्ताओं में, कैंडिडेट्स में नजर आ रही है और जींद के लोगों में नजर आ रही है? तो जींद में तमाम पार्टियों के महारथियों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। सभी कह रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। सभी को उम्मीद है कि जीत उन्हीं की होगी। सभी का यह कहना है कि जनता का प्यार, जींद की आवाम का, जींद की जनता का प्यार उन्हीं को मिलेगा। बीजेपी का यह कहना है कि हमने इतने काम किए हैं कि जींद की जनता हमें जिताएगी। कांग्रेस और इनेलो और जेजेपी का कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इस बार इनको सबक सिखाएगी। वहीं सभी एक दूसरे पार्टियों के नेता ये भी कह रहे हैं, कुछ पार्टियों के नेता, कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हम तो नंबर 1 पर हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो दूसरे नंबर पर आने के लिए लड़ रहा है। जयदीप राठी हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयदीप, क्या कुछ अब जींद का माहौल है? तमाम बड़े बड़े नेता जींद की धरती पर हैं। पब्लिक का क्या कुछ रुझान नजर आ रहा है? किस तरह की गतिविधियां नजर आ रही हैं? 5-6 दिन बाद के अंदर ये प्रचार खत्म हो जाएगा। प्रचार बहुत तेज हो चुका है। आज तो बहुत सारे नेता जींद में नजर आएंगे। जी नासिर, देखिएगा जिस तरीके से जींद उपचुनाव में माहौल बन रहा है। हरियाणा की बात करें, सभी दिग्गज नेता, चाहे किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, सभी दिग्गज जो है चुनाव मैदान में आ चुके हैं। अपने अपने तरीके से प्रचार किया जा रहा है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वो की जा रही है। जैसे आज सुबह से ही सबसे पहले दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जींद से 1987 में पूर्व मंत्री रहे परमानंद, उनके बेटे जो है धर्मवीर तंवर को जो है जेजेपी में शामिल किया गया। और उसके बाद कुमारी शैलजा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी उन्होंने तमाम बातें कही कि बीजेपी ने विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन बीते 4-4.5 साल में हरियाणा में विकास के कोई काम नहीं किए गए। और अब भी जो है बीजेपी जाति पाति को लेकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और इसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ेंगी। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो टेकराम कंडेला है, जो बीजेपी से नाराज चल रहे थे और लगातार जो उन्होंने बैठकें भी की और आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करीब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला उनके साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए गए हैं क्या कंडेला की तरफ से, टेकराम कंडेला की तरफ से, कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे। जो नाराजगी थी उसको दूर कर लिया गया है। और आपको बता दूं
परसों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो जींद पहुंचे थे, सबसे पहले कंडेला गए थे और टेकराम कंडेला से बातचीत की थी और जो अपनी नाराजगी थी उसको, जो उनसे नाराजगी थी उसको दूर करने का प्रयास किया था। लेकिन उस दिन जो है टेकराम कंडेला ने साफ कहा था कि अभी वो बातचीत करके सोच विचार करके ही बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से अभी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तो ये जींद के लिए बड़ी खबर है। टेकराम कंडेला को मना लिया गया है और कंडेला खाप का अपने आप में महत्व है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर गए थे, अब प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे टेकराम कंडेला के साथ। जी अच्छा, टेकराम कंडेला और कंडेला खाप की आपने बात की, कंडेला गांव की बात की, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे। कंडेला खाप और टेकराम कंडेला का बीजेपी को समर्थन, क्योंकि वो पहले से टिकट की मांग कर रहे थे, बीजेपी को कितना मजबूत कर सकता है? क्योंकि कहते हैं कि जींद में इस खाप का जो वोट है वो बहुत हद तक प्रभावित करता है चुनाव को। जी बिल्कुल नासिर, देखिएगा जिस तरीके से कंडेले की हम बात करें, जो भी प्रत्याशी हैं, जितने बड़े दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में हैं, जैसे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था तो सबसे पहले वो कंडेला गांव गए थे, वहीं से प्रचार शुरू किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद जब परसों जब पहली बार जो है जींद आए थे तो उन्होंने भी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत जो है वो कंडेला से की। और उससे पहले अजय चौटाला की बात करें, अभय चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, सभी जो है कंडेला पर फोकस करे वही जा रहे हैं। तो कंडेला खाप का बेहद ज़्यादा महत्व जो है जींद उपचुनाव में है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने एक बात कही थी कि हरियाणा में जींद जो है वो राजनीति का गढ़ माना जाता है और जींद की राजनीति में कंडेला को गढ़ माना जाता है। जो ऐसा माना जाता है कि जो कंडेला जीतेगा वही जींद का जो उपचुनाव का रण है वही जीतने वाला। तो इसी तरीके को लेकर ये बेहद अहम रहने वाला है। जिस तरीके से जो टेकराम कंडेला उनकी नाराजगी को दूर कर दिया गया है और बीजेपी को समर्थन उन्हें दिया, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो एक मैसेज दे दिया गया है कि जो टिकट न दिए जाने से टेकराम कंडेला नाराज थे और एक जो फीडबैक जा रहा था कि कहीं ना कहीं कंडेला खाप जो है वो बीजेपी से नाराज हो सकती है, उस चीज़ को दूर कर लिया गया और टेकराम कंडेला 1 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जयदीप इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जींद में तमाम उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और अपने अपने समर्थन के लिए अपने अपने लोगों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग खापों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एक जानकारी जयदीप हमें दे रहे थे इस वक्त, बड़ी खबर कि जो टेकराम कंडेला हैं जो नाराज चल रहे थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1 बजे और उनके साथ सुभाष बराला भी मौजूद होंगे। और ये पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश और ये बताने की कोशिश कि टेकराम कंडेला और जो कंडेला खाप है वो बीजेपी के साथ है। और कंडेला को लेकर ये कहा जाता है कि ये बहुत हद तक चुनाव प्रभावित करते हैं, जीत और हार में बहुत महत्वपूर्ण बड़ा योगदान होता है कंडेला खाप का जींद के अंदर। अब देखना होगा कि किस तरह से और चीज़ें, तस्वीरें बदलती हैं जींद उपचुनाव में।